रीवा जिले के पिपराही क्षेत्र का समग्र विकास किया जाएगा, बोले केंद्रीय मंत्री कुलस्ते। आदिवासी क्षेत्र पिपराही में किसान हितग्राही एवं आदिवासी सम्मेलन संपन्न, पुलिस चौकी का हुआ उद्घाटन। रीवा जिले के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र पिपराही में केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के मुख्य आतिथ्य में किसान हितग्राही एवं आदिवासी सम्मेलन संपन्न हुआ। साथ ही पिपराही पुलिस चौकी के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री कुलस्ते ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र पिपराही सहित सरदामन, जड़कुल तथा बीरादेई आदि का समग्र विकास किया जाएगा। पिपराही में आदर्श एकलव्य विद्यालय की स्थापना कराई जाएगी। इसके साथ ही इस अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चलित चिकित्सालय एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें चिकित्सक सहित उपचार की अन्य व्यवस्थाएं मौजूद रहेंगी। उन्होंने कहा कि पिपराही में मनरेगा से रानी दुर्गावती के नाम से एक पार्क भी बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कमजोर एवं समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर दिलाए जाने के सभी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो लोग प्रधानमंत्री आवास की सूची से बाहर हैं, उन्हें आवास प्लस सर्वे सूची में शामिल कर पक्का आवास दिलाया जाएगा। पहाड़ी अंचल में आवागमन की सुविधा के लिए मनरेगा से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही वन भूमि से अनुमति लेकर सड़क निर्माण के कार्य को प्राथमिकता से कराए जाने की बात उन्होंने कही है। इस कार्यक्रम के दौरान सांसद जनार्दन मिश्र, सम्मेलन के संयोजक मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य एवं विधायक मऊगन प्रदीप पटेल, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, सीओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े सहित बहेरा, डाबर, जड़कुल, पिपराही, बीरादेई आदि आदिवासी क्षेत्र के बड़ी संख्या में स्थानीय जन उपस्थित रहे। प्रस्तुत है केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से प्राप्त जानकारी के अंश। आज इस सम्मेलन में पहले तो मैं प्रदीप जी को, जनार्दन जी को बधाई देता हूं और यहाँ के जिला प्रशासन को कि वास्तव में प्रदीप जी ने एक ऐसे क्षेत्र का चयन किया है। उसकी विधानसभा तो है ही है, साथ साथ राही और ये पूरा ट्राइबल क्षेत्र है और मुझे देखने का ये अवसर मिला। प्रत्यक्ष रूप से मैंने अनुभव किया यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और इसलिए कुछ चीज़ें मैंने इंगित किया है कि अगर रीवा में कोई माडा क्षेत्र आता है ट्राइबल का, तो वो आता है आपके यहाँ के इस पिपराही क्षेत्र का। और इसलिए इस विकास खंड में यहाँ के एक मोडा क्षेत्र में एक हम आने वाले भविष्य में एक आदर्श विद्यालय, एकलव्य आदर्श विद्यालय जो भारत में ऐसे ट्राइबल क्षेत्रों में खोलते हैं जहाँ पर सीबीएसई पाठ्यक्रम भी रहता है और लगभग आज की तारीख में उसकी 30 से 32 करोड़ रुपए की लागत, इतने बड़े स्केल में और उनकी आवासीय व्यवस्थाओं को हम पूरा करते हैं। दूसरा एक विषय यहाँ पर रानी दुर्गावती का एक पार्क बने, माने गार्डन, इस प्रकार की कल्पना किया है। मैंने यहाँ कहा है कि सीओ और कलेक्टर साहब को कि कोई स्थान ऐसा हो नरेगा से उसको फिलिंग वगैरह करने के साथ साथ एक पार्क का निर्माण बच्चों के खेलने के लिए, विद्यालय के बच्चे और बाकी गांव के नागरिक और बाकी कभी इस प्रकार के आप लोग आएंगे तो कोई अच्छा स्थान ऐसे बन जाए और वहाँ एक प्रतिमा निर्माण की बात हमने किया है। और एक मैंने ये भी आश्वासन दिया है कि हम एक यहाँ पर चलित औषधालय, एक एम्बुलेंस देने का हमने फैसला किया है और वो हम किसी योजना विशेष से करेंगे। ऐसे 2-3 चीज़ें वैसे अलग अलग क्षेत्रों में विषय आए हैं, यहाँ के विकास के बारे में, कुछ रोडों के बारे में, यहाँ के आवास की योजना के लिए जितने लोग रह गए हैं। और एक बड़ी बात यह है कि लोगों ने ये भी कंप्लेंट किया कि सरकारी जो ज़मीन है उस ज़मीन में कुछ लोगों का जो प्रभुत्व है उसके लिए जांच के लिए मैंने कहा है। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद जो गरीब लोग हैं जिनके आवास नहीं बन पाए हैं तो उनको आवास के लिए कुछ अलॉटमेंट वगैरह हो और उनका स्वामित्व योजना का लाभ उनको मिल जाए, ये हमारी प्राथमिकता आज के इस अवसर पर हमने किया है। और मैं कह सकता हूँ कि इस इलाके के लिए मेरा पहली बार आना हुआ है और शायद कभी कोई केंद्र का मंत्री नहीं आया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में और मेरा पूरा भरोसा है, मैंने आदिवासी भाइयों को कहा है, प्रदीप जी के आग्रह पर मैं यहाँ आया हूँ, तो उनको भी और इस क्षेत्र के आदिवासियों को भी लगना चाहिए कि कुछ हम उनके कल्याण के लिए कुछ योजनाओं को यहाँ पर फलीभूत कर पाएँ।
ये हमारा एक प्रयास होगा।